नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजके वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मुद्दे पर जो हर घर खरीदने वाले की नींद उड़ा देता है। रेडी टू मूव फ्लैट लो या अंडर कंस्ट्रक्शन वाला। बाजार में ये दो विकल्प तो जैसे आग और पानी की तरह हैं। एक तरफ तुरंत घर मिल जाता है, दूसरी तरफ सस्ते में लगे लेकिन इंतजार की मार झेलो। लेकिन दोस्तों, ये सस्ते का चक्कर आपको 15 लाख तो बचा सकता है, पर आखिर में 23 लाख का भारी घाटा दे जाएगा। ये कैलकुलेशन देखकर आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएगी। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप इसे समझते हैं और हाँ, बीच बीच में कुछ आंकड़े भी डालेंगे ताकि सब क्लियर हो जाए। तो चाय का कप लो और ध्यान से सुनो, क्योंकि ये आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी खरीदारी का फैसला बदल सकता है। सबसे पहले तो समझते हैं कि आखिर ये दोनों क्या भला है। रेडी टू मूव फ्लैट मतलब वो घर जो बिल्कुल तैयार है, पेंट से लेकर लाइट तक सब फिट, बस चाबी लो और अंदर घुस जाओ। कोई इंतजार नहीं, कोई डिले का टेंशन नहीं। वहीं अंडर कंस्ट्रक्शन वो जो अभी बन रहा है, 2 से 3 साल बाद पोजीशन मिलेगा, लेकिन कीमत कम लगती है क्योंकि बिल्डर को फंडिंग चाहिए। अब सोचो, आप दिल्ली एनसीआर या मुंबई जैसे शहर में 2 BHK फ्लैट ढूंढ रहे हैं। एक रेडी टू मूव इन वाला 75 लाख का, तो अंडर कंस्ट्रक्शन वाला लॉन्च टाइम पर 50 लाख से स्टार्ट हो जाता है। यहीं से वो 15 लाख की बचत का जाल बीत जाता है। लगता है वाह, 25% सस्ता है। लेकिन दोस्तों, ये सिर्फ शुरुआती कीमत है, असली खेल तो बाद में शुरू होता है। आइए एक सिंपल कैलकुलेशन से देखें। मान लो आपका बजट 60 लाख का फ्लैट का है। रेडी टू मूव वाला 60 लाख में मिल रहा है, लेकिन अंडर कंस्ट्रक्शन वाला 45 लाख में बुक कर लिया, बच गए 15 लाख। लेकिन अब देखो क्या होता है। कंस्ट्रक्शन के दौरान स्टेज पेमेंट में ब्याज चुकाओ, फिर पोजीशन टाइम पर प्राइस बढ़ जाता है 10 से 15%, यानी 45 लाख का फ्लैट 52 लाख का हो गया। ऊपर से 5% GST लग गया, 2.6 लाख एक्स्ट्रा, कुल 54.6 लाख। अभी भी लग रहा है सस्ता है, लेकिन रुक जाइए, असली मार तो 3 साल के रेंट पर है। आप तो अभी भी किराए पर रहोगे ना। मान लो महीने का किराया 20,000 रुपए, सालाना 2.4 लाख, 3 साल में 7,20,000 रुपए। ये पैसा तो डूब गया। अब होम लोन का क्या? अंडर कंस्ट्रक्शन में लोन मिलता है, लेकिन सिर्फ बेसिक अमाउंट पर। रेडी टू मूव इन में फुल अमाउंट पर। लेकिन चूंकि आप रेंट दे रहे हैं और EMI भी, डबल बोझ है। कुल मिलाकर ये 15 लाख की बचत उड़ गई और एक्स्ट्रा 8 लाख का खर्चा हो गया। लेकिन रुकना, ये तो छोटी सी कैलकुलेशन थी। असली घाटा तो इन्फ्लेशन यानी एप्रिसिएशन में छिपा है। चलिए थोड़ा डिटेल में जाते हैं। रियल एस्टेट एक्सपर्ट्स कहते हैं कि प्रॉपर्टी वैल्यू हर साल 7 से 10% बढ़ती है, लेकिन अंडर कंस्ट्रक्शन में आप 3 साल इंतजार करेंगे तो वो वैल्यू बढ़ोतरी मिस कर देंगे। मान लो रेडी टू मूव इन फ्लैट 60 लाख का लिया, 3 साल बाद उसकी वैल्यू 75 लाख हो गई। आप तुरंत किराया कमा सकते हैं या बेच सकते हैं। लेकिन अंडर कंस्ट्रक्शन 45 लाख का लिया, 3 साल बाद पोजीशन मिला तो वैल्यू 60 लाख की हो गई, लेकिन आपने रेंट पर 7,20,000 रुपए उड़ा दिए, GST पर 2 लाख, प्राइस हाइक 5 लाख, कुल इन्वेस्टमेंट 59,20,000। यानी रेडी टू मूव इन वाले ने 60 लाख से 75 लाख कमाए, प्रॉफिट 15 लाख। अंडर कंस्ट्रक्शन वाले ने 59.2 लाख से 60 लाख, प्रॉफिट सिर्फ 80,000 रुपए। लेकिन अगर मार्केट डाउन हो गया, अंडर कंस्ट्रक्शन में डिले हो गया, जैसे देश के दूसरे शहरों में हुआ, गुरुग्राम, नोएडा, दिल्ली, मुंबई में कई प्रोजेक्ट्स डिले हुए, 2-3 साल लेट, तब रेंट और बढ़ गया, 25,000 रुपए महीना, कुल 9 लाख, और प्राइस स्टेबल रहा तो घाटा 10 लाख। लेकिन असली सिनेरियो ये है, आजकल बिल्डर्स प्री लॉन्च में सस्ता बेचते हैं, लेकिन कंप्लीशन पर 20 से 30% हाइक। तो 45 लाख का फ्लैट 58 लाख हो गया, GST 5%, यानी 2,90,000 रुपए। रेंट 3 साल का 7,20,000, टोटल कॉस्ट 68,10,000। लेकिन रेडी टू मूव इन वाला अभी 60 लाख में लिया, 3 साल बाद 75 लाख का। अगर आप बेचोगे तो प्रॉफिट 15 लाख। तो वहीं अंडर कंस्ट्रक्शन वाला 68,10,000 रुपए इन्वेस्ट, वैल्यू 60 लाख, अगर मार्केट फ्लैट है, घाटा 8,10,000 रुपए, लेकिन एप्रिसिएशन 8% सालाना। तो रेडी टू मूव इन का फाइनल 75 लाख।
प्रॉफिट 15 लाख, अंडर कंस्ट्रक्शन फाइनल वैल्यू 45 लाख पर 8% कंपाउंड 3 साल कैलकुलेट करो लगभग 56,70,000 रुपए, लेकिन कोस्ट 68,10,000, घाटा 11,40,000। अरे वाह, अभी भी घाटा, लेकिन टाइटल ये कहता है 23 लाख का। चलो अब एक बड़ा एग्जांपल लेते हैं, 75 लाख रेडी टू मूव इन वर्सेस 50 लाख अंडर कंस्ट्रक्शन। हाइक 20%, 60 लाख, जीएसटी 3 लाख, रेंट 30,000 पर मंथ, 10,80,000 3 साल का, टोटल कॉस्ट 73,80,000। एप्रिसिएशन पर रेडी टू मूव इन 75 से 93 लाख, 8%, प्रॉफिट 18 लाख, अंडर कंस्ट्रक्शन वैल्यू 50 से 60,80,000, कॉस्ट 73,80,000, घाटा 13 लाख। अभी कम है, लेकिन 4 साल डिले मान ले तो रेंट 14,40,000। तो दोस्तों साफ है, रेडी टू मूव इन के अपने फायदे हैं और अंडर कंस्ट्रक्शन के अपने, लेकिन कैलकुलेशन ये कहती है कि अगर आप रेडी टू मूव इन में जाते हैं तो फायदा ज़्यादा है, जबकि अंडर कंस्ट्रक्शन में आपको शुरुआती दौर में फायदे तो दिखते हैं, लेकिन उसके नुकसान और जोखिम भी उतना ही है। लगातार इस तरह की खबरें आती है कि बिल्डर ने प्रोजेक्ट लॉन्च किया, बुकिंग्स ली और 4 साल या 5 साल में पोजीशन देने का वादा किया, लेकिन लाखों परिवार आज भी सड़कों पर उस वादे को पूरा करने की गुहार लगाते हुए भटक रहे हैं। और आप भी अच्छे से जानते हैं, ऐसे बिल्डरों की और ऐसे प्रोजेक्ट्स की भी भरमार है, जहां 5 साल नहीं, 10 साल नहीं, 15 साल से भी प्रोजेक्ट अधर में लटके हुए। सरकार, रेरा और दूसरी एजेंसीज मौजूद है, लेकिन उस सब के बावजूद बिल्डरों की इस मनमानी पर लगाम नहीं लग पा रही। यानी साफ है, रेडी टू मूव इन के अपने फायदे हैं, जोखिम कम, लेकिन वहीं अंडर कंस्ट्रक्शन के जोखिम इतने हैं कि आपकी गाढ़ी कमाई फंस भी सकती है। इसलिए कैलकुलेशन और आंकड़ों के बीच सबसे बड़ी बात यही है कि जो सामने से चीजें दिख रही है, जो आसान है, जिसमें नुकसान और खतरा कम है, उसी तरफ आपको कदम बढ़ाने की जरूरत है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि रियल एस्टेट मार्केट में तमाम बिल्डर या तमाम प्रोजेक्ट्स अधर में लटके या झूठ या धोखे के साथ आगे बढ़ रहे हैं। सही और अच्छे बिल्डर्स की भी भरमार है, तो ऐसे में अच्छे से जांच पड़ताल करें और वहीं पर अपना पैसा लगाएं, यानी अपने सपनों का आशियाना खरीदे, जहां बिल्डर की क्रेडिबिलिटी अच्छी हो, प्रोजेक्ट्स की डिलीवरी में बिल्डर का पास्ट अच्छा रहा हो। दोस्तों आपको क्या लगता है, आप क्या चुनेंगे, रेडी टू मूव इन या फिर अंडर कंस्ट्रक्शन? हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।